So good afternoon everybody. नमस्कार दोस्तों. Are you excited? वो दिख रहा था मुझे. So thank you very much for your warm welcome. And कल से लेकर के अभी तक का जो सेशन रहा मुझे लगता है कि बहुत मजा आया होगा आपको, है ना? So मुझे लगता है कि you all have definitely get a lot of knowledge from yesterday to till today. And many more things you will learn today. Last time when I delivered my speech, I think in January, root camp which was held in January. So how many people were there who attended the last root camp? Very good. So many more people are repeating. And how many people have seated here who have joined this meeting first time? That's wonderful. So सभी नए एग्जीक्यूटिव का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में. हो सकता है कि कुछ लोगों ने लास्ट वीक में जब आपका प्रोग्राम डिसाइड हो गया कि 12 तारीख को है, तो हो सकता है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसी ने कंप्लीट किया हो, किसी ने 1 हफ्ते पहले कंप्लीट किया हो, किसी ने 15 दिन पहले कंप्लीट किया हो. ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे. यस और नो? और आखिरी मोमेंट में जिन लोगों ने अचीव किया कि हर हाल में मुझे रूट कैंप में जाना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बोलते हैं ना कि उस लेवल को बिल्कुल पकड़ा है कि किसी भी हाल में हमें जाना है. हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आपको 3 सेल चाहिए हो, 4 सेल चाहिए था या 5 सेल चाहिए था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आखिरी दम तक जो जोर लगा करके जिनके अंदर जिद थी कि मुझे शामिल होना है, तो वो आए. और डेफिनेटली जब आप आए हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि शायद मेरी टीम से भी कुछ लोग अगर आए होते तो और कितना मजा आता. हाँ या ना? क्योंकि रूट कैंप पे आने के बाद, यहां आने के बाद आपको पता लगता है कि हाँ हमने क्या पाया, और नहीं आते तो क्या मिस हो जाता. तो लास्ट टाइम जब हमने मीटिंग लिया था तो उस समय कई सारी बातें हुई थी. जो पहली बार लोग आए, जो पहली बार लोग वहां पर मिले थे, उनको मालूम था. हालांकि लोगों को 2 महीने के बाद की बातें याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपको मालूम हो तो शायद मैंने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, उसमें हैबिट को कैसे चेंज करें, आपको इंस्पिरेशन पर्सिपिरेशन के बारे में बताया था. पुराने लोगों को याद है? भूल गए? याद है? ये सारी की सारी चीजें हुई थी. आज का कुछ जो एजेंडा है बिल्कुल डिफरेंट है. अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, यू आर द पार्ट ऑफ रूट प्योर. व्हाई रूट प्योर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? व्हाई इट इज डिफरेंट? रूट प्योर, इट्स नेम itself a different name from other companies, you know, because the products which you are selling is 100% pure from the roots. That's why we are root pure. There is a purity in the plan, there is a purity in thoughts, there is a purity in delivery, there is a purity in everything. That's why the name of our company is Root Pure. Most of the leaders are associated or connected with the people from the roots, and you will have to connect to each and every downlines. आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप बिल्कुल जड़ से जुड़े हो. जिस दिन आप जमीन छोड़ के बात करना शुरू कर दोगे, आप समझ लेना दैट इज द लास्ट डे. और जब तक आप जमीन से जुड़ करके काम करोगे, नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस. हमेशा आपको जड़ से जुड़ के रहना पड़ेगा. फिर देखते रहो कि किस तरीके से रिजल्ट आता है. कुछ पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आज ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हाउ टू बिकम ए गुड लीडर. एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए, हम आइए उसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहली चीज, जो पहली चीज है, अंडरस्टैंड द गैप. यह समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम कंफ्लिक्ट जो हो जाते हैं, कभी अपलाइन में, कभी डाउनलाइन में, कभी हस्बैंड वाइफ में, तो कभी बच्चों से, कभी बाप को, पता नहीं, कभी सोसाइटी में, मतलब वो जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं?
लास्ट टाइम हमने एक बहुत बड़ा मतलब एक जबरदस्त एग्जांपल दिया था चैलेंजेस को लेकर के, और अगर किसी को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल क्या दिया था, एक मैथमेटिक्स के ऊपर एक एग्जांपल दिया था, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। आपको इफ यू रिमेंबर याद है आपको? एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, फिर से मैं पूछता हूं, थोड़ा सा आप लाइट हो जाएंगे। वंस अ टीचर आस्क ए स्टूडेंट, अ स्मॉल स्टूडेंट, that if A is equal to B and B is equal to C, it means A will be equal to C. Yes or no? Yes. And the teacher asked the students, can you give me the practical example? And the student was much more smarter than the teacher. A student replied, sir, yes, I love you and you love your daughter, and there is no need to explain the rest part of the answer. समझ में आया? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। मैं आज आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि why it's needed to understand the gap. Once a teacher asked another question to a student. A student was in kindergarten and the teacher asked, suppose the name of the student was Arnav. Arnav, if I am giving you two mangoes and how much mango you will have? जरा समझिएगा, बहुत यहां से आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। How much mango you will have? What should be the exact answer? And the Arnav replied, ma'am, 5. Teacher again put the question. Arnav, I am telling you, if I am giving you two mangoes and again I am giving you two mangoes, how much mango you will have? And the Arnav again replied, 5, ma'am. And now this time the teacher changed her strategy to ask the question. And he asked, if I am giving you two strawberries, how much strawberry you will have? This time a student replied, 4, ma'am, and the teacher was so pleased by changing her strategy. उसको ये लगा कि अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि आंसर 4 आया. And again the teacher again repeat the same question. If I am giving you 2 mango and 2 mango, then how much mango you will have? Arnav said, 5 mango, ma'am. Now this time teacher inquired, 2 strawberry and 2 strawberry will be 4, then how could 2 and 2 mango will be 5? And the student replied, 1 mango in my bag, ma'am. I'm telling you, who was wrong? Was the teacher wrong? Was the Arnav wrong? Teacher was technically right and the student was practically right. And the same difference, same gap जो create होता है life में, the difference between the practical rightness and the technical rightness की वजह से conflict create होता है life के अंदर. You will have to understand the gap. सामने वाले के भीतर क्या है? Try to understand the problem within the man. कई बार अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में ये प्रैक्टिकल और टेक्निकल राइटनेस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और लोग उसको समझ नहीं पाते. समटाइम अपलाइन इज टेक्निकली राइट एंड मे बी डाउनलाइन इज प्रैक्टिकली राइट. So try to understand between the gap between practical rightness and the technical rightness. कभी जिंदगी के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी नहीं होगी. अंदर क्या है? देखिए, हर आदमी के अंदर जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है किसी बात को लेकर के, यह समझने की जरूरत है कि कुछ तो है उसके भीतर जो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं. वो चीज भीतर क्या छुपा हुआ है, व्हाट इज हिडन विद इन, आपको यह समझना पड़ेगा. और वो जिस दिन आप समझ जाएंगे, लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कन्फ्लिक्ट नहीं होगी और बिजनेस और स्मूथ तरीके से चलेगा. बिजनेस, सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं,
Nobody is doing job over here. Nobody is employee in this company. Everybody is doing business. हर कोई कहीं ना कहीं किसी किसी जगह जगह पर अलग अलग जगहों पे कोई सेमिनार चला रहा है. जो भी लोग सेमिनार चला रहे होंगे, जो सीनियर लेवल पे पहुंचे हैं, कोई सेमिनार चला रहा होगा, कोई ट्रेनिंग चला रहा होगा. आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप बिजनेस में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू विल हैव टू फील ऑनरशिप. आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस के अंदर मैं ऑनर हूं. कहीं पर भी कोई वेन्यू पर अगर प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी अगर आप ऑनर के लिए आप समझते हैं कि ये मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, तो उतनी ही बड़ी उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है. यस और नो? बिजनेस में यह बात समझना जरूरी है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं एक एक चीज को लेकर के, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे. एक एक छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ती है. और हर आदमी जो बड़ा बनता है वो छोटी छोटी चीजों को ऊपर ध्यान देता है. हमारे टीम के अंदर कौन से लोग आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, नंबर ऑफ गेस्ट मेरे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, पिछली बार कितने थे, अगली बार कितने होंगे, हमारा सेमिनार रेगुलर चल रहा है नहीं चल रहा. कई तरीके की चीजें होती है ऑनरशिप के अंदर जिसको आपको फील करना पड़ेगा कि हां ये मेरा बिजनेस है. जो ऑनर होता है वो नहीं देखता कि रात को 10 बज रहा है और 11 बज रहा है. सुबह के 5 बजे उठाऊं और रात को 11 बजे तक जगा हुआ हूं. एम्प्लॉय होता है वो सोचता है कि हां 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक ड्यूटी करनी है. लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं है. जितना जब तक मैं काम कर सकता हूं, मैक्सिमम जितना आउटपुट दे, जितना इनपुट मैं दे सकता हूं एक्सट्रीम लेवल पे, उतना अगर मैं दे रहा हूं तभी मैं ऑनर हूं. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा सकता हूं अपने कंधों के ऊपर, तभी मैं इस बिजनेस के अंदर एक लीडर हूं. जब मैं डिपेंड हूं किसी और के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर, अपनी जिम्मेवारियों से मैं अगर भाग रहा हूं, तो मैं एक अच्छा लीडर कभी भी नहीं हो सकता. याद रखिएगा. और अच्छा लीडर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी आप एक अच्छे लीडर की बात करेंगे, देखिए सिक्के के दो पहलू हैं. कई सारे लोग चाहते हैं कि हम अच्छा बने, लेकिन अच्छे बनने के लिए जो काम करना पड़ता है वो काम से अगर आप जी चुराएंगे, वहां से भागेंगे, तो क्या आप अच्छा बनेंगे? कई सारे लोग चाहते हैं कि नाम हो मेरा. एक बात याद रखिएगा, एक गुब्बारा जो भरा हुआ है, भरे हुए गुब्बारों को कहीं पर भी आप छुपा नहीं सकते. क्या छुपा सकते हो? क्या उसको पॉकेट में भरे हुए गुब्बारे को छुपाया जा सकता है? क्या उसको कॉपी किताब में छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता. लेकिन अगर वो गुब्बारे के अंदर हवा नहीं है तो उसको कहीं पर भी हम छुपा सकते हैं. A balloon which is filled with air, no longer you can hide it. आप छुपा नहीं सकते उसको. उसी तरीके से अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप छुप नहीं सकते. चाह के भी आप छुप ही नहीं सकते. आपको फिर छपने से कोई रोक भी नहीं सकता. अगर आपके अंदर वो चीज भरी हुई है तो आप बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिक. दुनिया आपके बारे में, आपका नंबर अपने आप आ जाएगा. कई सारे लोगों को लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा. नंबर आएगा जिस दिन वो गुब्बारे के अंदर हवा भर जाएगी ना, उस दिन ऑटोमेटिकली आप दिख जाएंगे दुनिया को. लोग आपको देखना शुरू कर देंगे. जरूरत नहीं कि कोई आपको कॉल करे, अपने आप आपका नाम आना शुरू हो जाएगा. वो तब आएगा जब आप ऑनरशिप फील करेंगे बिजनेस के अंदर. वो तब आएगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे. वो तब आएगा जब आप एक एक चीजों को बारीकी से ध्यान देंगे. वो तब आएगा जिस वेन्यू को आप चला रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं कि ये मेरा काम है. किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपको हर बार हर उस चीज के ऊपर ध्यान देना है जिससे आपका बिजनेस बढ़े. तभी आपके अंदर वो फील आएगी कि हां मैं इस बिजनेस का मालिक हूं. कंसिस्टेंट एक्शन प्लान. मुझे मालूम है कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक्शन प्लान रहा होगा कि ये डेट डिसाइड है 12 अप्रैल, और 12 अप्रैल से पहले पहले मुझे आई हैव टू अचीव माय एग्जीक्यूटिव लेवल. आपके सामने नंबर ऑफ सेल्स होगा और आपके सामने डेट्स होगा, और दोनों के साथ आपने डिसाइड किया होगा किस डेट से पहले पहले मुझे किसी भी कीमत पे मुझे काम करना है. एक्शन निश्चित रूप से हुआ होगा तभी आप यहां पर हैं. लेकिन यहां से एग्जीक्यूटिव है आप. कुछ लोग सिल्वर बैठे हैं, कुछ गोल्ड बैठे हैं, कुछ रॉयल गोल्ड बैठे हैं, कुछ पर्ल बैठे हैं. नाउ ऑनवर्ड्स
अभी आपका एक्शन प्लान और मैसिव होना पड़ेगा, मैसिव करना पड़ेगा। एक्शन प्लान का मतलब क्या है? अगर शॉर्ट में बोलूं, इस बिजनेस का एक चीज याद रखिएगा, हर बिजनेस का कुछ बेसिक्स है, इस बिजनेस का भी कुछ बेसिक्स है। कोई हार्ट का मरीज है, किसी भी बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो इस पूरी दुनिया के अंदर 8-10 दवाइयां बनी हैं, उसी में से 2-3 दवाइयां बदल बदल के कभी ना कभी उसको दिया जाता है। यह बिजनेस का बेसिक्स है। और बेसिक्स क्या है? SMP और STP। वो क्या है? सी मोर पीपल एंड शो द प्लान। ये बेसिक्स है। और बेसिक कभी बदलता नहीं, बेसिक कभी भी नहीं बदलते। SMP, सी मोर पीपल एंड STP, शो द प्लान, ये दो चीजें हैं। और एक्शन प्लान के अंदर का मतलब यह हुआ कंसिस्टेंट। आज आपने कोई काम किया, अगर आपको लंबी छलांग लेनी है, अगर आपको बड़ा लेवल अचीव करना है, अगर आपको फटाफट अपने लेवल अचीव करने हैं, तो ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया और 4 दिन गायब, फिर अगले हफ्ते 2-3 दिन काम किया, फिर 3 दिन गायब। क्यों सारे लोग सफल नहीं होते? क्योंकि 2 दिन के बाद बंदा अपने पर्सनल काम में उलझ जाता है, फंस जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली काम को करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, रेगुलर करेंगे, एक मिशन के तहत काम करेंगे, तो हर लेवल बहुत तेजी से अचीव होगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव से सिल्वर मुझे कितने दिन में जाना है, कितने हफ्तों में मेरे को खत्म करना है। जो काम अभी तक आपने किया है, अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊं तो एग्जीक्यूटिव से सिल्वर अगर एक लेवल आप चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स आपका मिनिमम 1.5 गुना बढ़ना चाहिए। अगर एक आदमी अगर 2-2 सेल हफ्ते के ऊपर कोई निकालता है तो वो 2 का मतलब 1.5 गुना कितना हुआ? कोई 5 सेल निकालता है तो 7.5 सेल निकालता है हफ्ते का 10, कोई 10 सेल की कैपेसिटी है तो 15, कोई 15 की कैपेसिटी है। जैसे लेवल चेंज हुआ तो सेल्स की रफ्तार कम से कम 1.5 गुनी होनी चाहिए। और वो कंसिस्टेंटली करना है, कंसिस्टेंट कंटिन्यूअसली आपको करते रहना है, तब जाकर के होगा, तभी उसको हम मैसिव एक्शन प्लान बोलेंगे। अदरवाइज बीच बीच में छोड़ करके आप काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। और उस तरीके से जो मैं बता रहा हूं कि लगातार आप काम करेंगे, बिना थके काम करेंगे, टायरलेसली काम करेंगे, तो फिर आपको देखो ना, कब गोल्ड पार, कब पर्ल खत्म, कब टोपैज खत्म, कब एमरल्ड खत्म, और कब 10 लाख रुपए का लेवल अचीव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो, कई सारे लोगों के पोस्टर रेगुलर बन रहे हैं। कंसिस्टेंटली पोस्टर फेसबुक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। तो रफ्तार से काम करेंगे आप तो डेफिनेटली आपके हर लेवल अचीव होंगे। अगर मैं बात करूं राइट डुप्लीकेशन, इस बिजनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप एक ऐसे मकान में रह रहे हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा। इस बिजनेस के अंदर हर इंसान बाहर में जो बैठा है आपको देख रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। आप इस वहम में अगर बैठे हो कि आप दिख नहीं रहे, कोई एक्टिविटी कर रहे हो उल्टे सीधे, और आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, यह आपकी वहम है। हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई वॉच कर रहा है, आप ऐसे मकान में रह रहे हो। इस इंडस्ट्री की यही एक खासियत है, आप छुप नहीं सकते। तो कैसा डुप्लीकेशन करें? द वे आई एम गोइंग टू बिहेव विद माई डाउनलाइन, इज इट गुड और नॉट? द वे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई स्पीच, इज इट गुड और बैड? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसा काम करोगे वो नीचे नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं खुद, इफ आई एम लिविंग माई होम टू सी द प्लान एट अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock और 6 o'clock और 7 o'clock, इट्स गोइंग टू डुप्लीकेट। अगर मैं खुद 12 बजे निकल रहा हूं तो मेरी टीम के लोग भी 12 बजे के बजाय 1 बजे तक निकालेंगे, 1 बजे से घर से निकलेंगे। अगर मैं सेल्स रोकता हूं और पैसे घुमाता हूं तो मेरी टीम के अंदर भी और भी एक्सपर्ट पैदा हो जाएंगे, आपसे ज्यादा लोचे लफड़े पालने वाले। और वो अगर आप किसी का पेमेंट आया, अगर आपने 2 दिन होल्ड कर दिया तो डुप्लीकेशन इतना फास्ट हो रहा है कि वो 4 दिन अगला होल्ड करेगा, उसका अगला जनरेशन 10 दिन होल्ड कर लेगा, उसका अगला जनरेशन 15 दिन होल्ड कर लेगा, फिर वो घूमता रहेगा गोल 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 गोल। आप देखो कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए राइट डुप्लीकेशन चाहिए या रॉन्ग डुप्लीकेशन चाहिए? आपका लेवल राइट डुप्लीकेशन से होगा या रॉन्ग डुप्लीकेशन से होगा? आप देखो कि आप टीम कैसा बनाना चाहते हो, वही चीजें डुप्लीकेट करना है। आपको आंसर कैसा चाहिए, वैसी चीजें ही आपको बोलनी है अपने अपलाइन से। आप अपने अपलाइन से जिस वे में बात करोगे,
जिस टोन में बात करोगे आपका डाउनलाइन भी उसी टोन में आपसे बात करेगा। आप कंपनी के प्रति जो रिस्पॉन्स दोगे बिल्कुल वही रिस्पॉन्स नीचे वाले आपको देंगे। यस और नो? अब आपको यह देखना है कि मैं कौन सा काम ऐसा करूं जो डुप्लीकेशन जिसका सही हो। और निचोड़ मैं बता रहा हूं, आपको वो काम करना है। आपको देखो कि भाई क्या इस काम को करने में फायदा है, क्या इस काम को करने में हमारी इज्जत तो खराब नहीं हो रही, क्या इस काम को करने में मेरी टीम बढ़ती है, क्या इस काम को करने में क्या मेरा लीडरशिप झलकता है, क्या मुझे ये काम करने में अगर मैं करता हूं तो क्या मेरा इससे ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। खुद से ये 10 सवाल पूछने हैं। अगर आंसर हां है तो आपको करना है, और अगर आंसर ना है तो नहीं करना। सो आंसर सिंपल है कि डुप्लीकेशन कैसा होना चाहिए यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बी प्रोडक्टिव। देखिए प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई वॉज बीन अ टीचर, आई यूज्ड टू टीच केमिस्ट्री फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्लासेस 15 years ago when I was in teaching profession। हम लोगों को समझाते थे ना, देखो वर्क डन मीन्स व्हाट, जरा समझिएगा। कई सारे लोगों को सच्ची बातें बड़ी कड़वी लगती है। लोग बोलते हैं मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। वर्क मीन्स व्हाट? वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलूं, कोई काम आप कर रहे हो, अगर मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और मेरे को बोला गया कि ये चीज वहां चाहिए उस कॉर्नर पे, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट टिल इट रिप्लेस फ्रॉम हेयर टू देयर। जब तक ये यहां से वहां रिप्लेस नहीं हो जाता तब तक काम नहीं हुआ। तो वर्क मीन्स व्हाट? मैंने फोर्स किया और डिस्प्लेसमेंट भी किया, कोई डिस्टेंस कवर किया। आप कोई काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव मीन्स क्या? प्रोडक्टिव का मतलब आपने एफर्ट मारा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया, रिजल्ट निकाल के दिया आपने। टीम के अंदर आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? रिजल्ट मिले। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? उसका आउटपुट आना चाहिए। अगर आपका आउटपुट नहीं आया, क्या कोई भी आदमी यह विश्वास करेगा कि आपने कोई काम किया? नहीं किया। हर आदमी अपने स्थान पे या जिस गति से चल रहा है उसी गति में रहना चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर भी और यूनिफॉर्म अगर कोई चीज है उसके ऊपर भी। कब तक? जब तक उसके अंदर अलग से कोई फोर्स ना मारा जाए तब तक उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होगा। आदमी का भी स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है। आप ये देखिए कि आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, सेल्स के लिए बात कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि that amount of energy is not sufficient to convert the sales. It means you should put more energy. More amount of energy is required to convert the sales. More motivation required to convert the sales. थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा तब जाकर के सेल्स कन्वर्ट होगी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कहीं ना कहीं लगा नहीं रहे हैं और वापस आ जाते हैं और रिजल्ट कन्वर्ट कभी कभी नहीं होता। यस और नो? तो प्रोडक्टिव होना चाहिए और लगातार आप काम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली अगर आप काम कर रहे हैं ना, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ है बाबा। कई सारे लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, कई सारे लोग लेवल को चेंज कर रहे हैं, कई सारे लोग फटाफट लॉयल्टी बोनस उठा रहे हैं। और अगर एक बंदे का लेवल नहीं चेंज हो रहा, लगातार बैठा हुआ है, जहां से चला था वहीं पे है, और 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। इस इंडस्ट्री में एक बात याद रखना, या तो आपके काम करने का तरीका गलत है या आप गलत लोगों के ऊपर काम कर रहे हो। और अगर आपका तरीका गलत है तो तरीका बदल दो, और अगर आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो तो लोग बदल दो। अच्छा, यहां पर कोई पार्टी वाले लोग तो बैठे नहीं। देयर इज नो बीजेपी, देयर इज नो कांग्रेस, है ना? एवरीबडी बिलोंग्स टू वन कंपनी। सो जब आपका मन करे उत्साह वर्धन करने का तो आप एक साथ कीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना? तो प्रोडक्टिव रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखना
कोई भी आदमी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि इधर यू चेंज द वे और रिप्लेस द पीपल, दो में से एक काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी के साथ लगे पड़े हो जैसे कि वो एकदम उसी से आपका काम चलेगा, तो वो तरीका आप चेंज करिए, तभी जाकर के रिजल्ट आपका निकलेगा। क्योंकि किसी भी हाल में बी अ टीम प्लेयर। इस बिजनेस के अंदर एक बात याद रखना, अलग अलग कई लोग, किसी किसी का सुर बिल्कुल अलग हो जाता है। कई लोगों को लगता है मैं बिल्कुल हट के काम कर लूंगा। ऐसा एक भी आइटम नहीं है इस दुनिया में जो सिस्टम से अलग हट के काम कर लिया। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बाबा। रूल्स मीन्स रूल्स। टीम के साथ मिलकर के काम करोगे। अगर आप, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ योर अपलाइन, देन योर डाउनलाइन विल बी द पार्ट ऑफ योर टीम। जरा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ योर अपलाइन, देन योर डाउनलाइन विल बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। टीम प्लेयर बन के आप रहोगे, रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव निकलेगा। हर आदमी की वैल्यू को समझिए। क्रिकेट के मैदान में किसी को फील्डिंग बहुत अच्छा करना आता है, किसी को बॉलिंग करना बहुत अच्छा है, किसी को बैटिंग करना बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर हर एक आदमी की इंपॉर्टेंस है। किसी को प्लान शो करने का तरीका बहुत अच्छा है, किसी का फॉलोअप करने का तरीका बहुत अच्छा है। यस और नो? किसी की प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है एक लेवल पे, और धीरे धीरे वैसे ही चेंज होता रहता है। हर एक आदमी की वैल्यू को समझना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के एक बढ़िया टीम बनेगी। और टीम के साथ मिलकर के रहिए, अलग मत रहिए। टीम का एजेंडा होना चाहिए एक जैसा। अगर आपके अपलाइन का कोई एक गोल डिसाइड हो गया, जिस गोल को चेज करना है, तो एक एक आदमी को, एक एक इंडिविजुअल को मिल करके उस गोल को चेज करना है, तभी हम झंडे गाड़ पाएंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं। टीम प्लेयर बनके आप रहेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। आपको भी ये तो कोशिश करना है कि अपने टीम के लोगों को एक टारगेट के ऊपर लगा करके रखना है, एक सोच के साथ काम करना है, तभी जाकर के आप जंग जीतेंगे। लर्निंग एटीट्यूड। बिजनेस के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखना, कामयाब वही है जिसका एटीट्यूड सीखने के ऊपर है, कि मुझे हमेशा सीखते रहना है। कभी भी किसी भी मोड़ पे आप ये समझ ले, जिस दिन आप समझ लेंगे कि मेरे को बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, उसके बाद आपकी ग्रोथ खत्म। हमेशा सीखते रहना है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे सीखने की उम्र खत्म हो गई? हमेशा हमें कुछ न कुछ स्टडी करते रहना है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी आपके अपलाइन मीटिंग बुलाते हैं, जब भी कोई आरओएस होता है या कोई रूट कैंप होता है, क्या वो लोग जो नहीं आ पाए, क्या वो सीख पा रहे हैं? अभी नहीं। जो आए हैं, आज कल से लेकर के आज तक बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे और सीख रहे हैं। तो आप एटीट्यूड डेवलप कीजिए, किस चीज का? लर्निंग टेंडेंसी की। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहना है। और सिर्फ सीखना ही नहीं है, अपनी टीम को वैसे हर प्रोग्राम के अंदर बैठाने की कोशिश करना है आपको, जिसमें उसको कुछ सीखने को मिले। एक बंदा जो कभी अच्छा स्पीकर नहीं था, आज मीटिंग में आकर के लगातार आते क्या हो जाता है? वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। यस और नो? ये किस चीज का, किस वजह से है? बिकॉज एक आदमी के अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड डेवलप करना हमारे बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है। बिजनेस के अंदर आप रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा। कई सारे लोग, क्या होता है कि जब किसी प्रोग्राम में आने की बात होती है ना, तो बंदा पीछे हट जाता है, बोलता है सर आप रिकॉर्डिंग दिखा देना, मेरा काम चल जाएगा। अगर वैसा होता तो सारे लोग रिकॉर्डिंग ही दिखाते, इस प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं होती। एक तालाब में एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग होशियार होते हैं ना, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक तालाब के अंदर ये डिसाइड हुआ, पूरे गांव वाले ने मिलकर डिसाइड किया कि इस तालाब को दूध से भरना है जी। किस चीज से भरना है? और सब लोगों को सुबह सुबह, लोटा समझते हो? बिहार वाले लोग तुरंत समझ जाएंगे, यूपी वाले भी समझ जाएंगे। बोला कि 1 लोटा दूध सबको डालना है, ज्यादा नहीं है, और डाल देना है, फिर तालाब ये दूध से भर जाएगा। एक आदमी गांव का बहुत स्मार्ट था, वो सुबह एकदम 4 बजे उठ के आ गया। बोला कि चलो कोई बात नहीं, इतना सारा दूध पड़ने वाला है। वो 1 लोटा पानी लेकर के आया और उस तालाब में डाल दिया। बोला कि 4 बजे पहले ही डाल देता हूं, कोई देखे नहीं, उससे पहले ही मेरा काम खत्म, और डाल के चला गया। बोला कि इस तालाब में इतने दूध पड़ने वाले हैं कि इसमें 1 लोटा पानी तो कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
दूसरा बंदा उसके पीछे जो आया वो और स्मार्ट था, उसने भी वही सोचा। सुबह गांव का मुखिया आकर के जब देखता है तो पूरे तालाब, दूध तो छोड़ो, पानी से भरा हुआ है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, कई सारे लोग स्मार्ट होते हैं जो सोचते हैं सर आप मुझे वीडियो दिखा देना, मैं सीख लूंगा, फेसबुक पे पोस्ट हो जाएगी, मैं सीख लूंगा, आप सीख करके आना, तुम मेरे को सिखा देना। ऐसे स्मार्ट लोग सिर्फ बैग लेकर के भटकते हैं इस बिजनेस में, याद रखिएगा, कुछ नहीं करते। जो आदमी, देखो, जब तक आप अंदर नहीं आओगे बिजनेस में, आपको कभी भी बिजनेस की ताकत महसूस नहीं होगा। बाहर से खड़े होकर के तमाशा देखने से कभी भी बिजनेस के अंदर आप शहंशाह नहीं बन सकते। बिजनेस को में अगर बड़ा करना है, बिजनेस में अगर लीडरशिप लानी है, बिजनेस में एक अच्छा लीडर बनना है, तो बिजनेस को अंदर से करना पड़ेगा, दिमाग से हटा करके दिल से इस व्यापार को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा लीडर बनेंगे। अभी जैसे ऑल ब्लैक हो गया, सब ऑल ब्लैक, इसमें कोई इफ बट है नहीं है। कई ऐसे चीजें होती हैं जिसके ऊपर काम करना होता है। आपको यह मानना पड़ेगा कि जो अपलाइन मुझे अभी गाइड करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे। अपने आप को सबमिट कीजिए। कैसे? जैसे अर्जुन ने सबमिट कर दिया अपने आप को कृष्ण के हवाले। सारी युद्ध अर्जुन लड़े, यस और नो? क्या कृष्ण ने कभी बाण चलाया? नहीं चलाया। फिर भी महाभारत में आपने देखा युद्ध कौन जीता? लड़ाई अर्जुन ने अपने हिस्से की लड़ी, डायरेक्शन उनका था। और अपलाइन का डिफिनेशन भी समझना बहुत जरूरी है। अपलाइन वो जो आपको गाइड करे सही तरीके से, अपलाइन वो जो खुद एक्टिव रहे, अपलाइन वो जो हर चीज में बढ़ चढ़ के खुद हिस्सा लेता हो। आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इनके मार्गदर्शन पे चलूंगा तो मेरा फ्यूचर बिल्कुल यहां पर सुरक्षित है। आज आप थोड़े समय में आपको अनुभव हो जाता है, बात पता लग जाता है कि आप जिस स्पीड से काम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, यहां पे आपका क्या फ्यूचर है। तो आप अपने आप को भरोसा करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, समर्पण आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस बिजनेस में एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। तभी आपका डाउनलाइन भी आपको फॉलो करेगा। तीन तरीका है, तीन चीजें बहुत जरूरी है, याद रखिएगा इस बिजनेस में। एक बंदा के दिमाग में यह सवाल हमेशा आता है कि लोग मुझे क्यों नहीं फॉलो करते। किसी किसी को तो कोई फॉलो करता है और किसी को कोई फॉलो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? किसको फॉलो करे? अभिनव जी बैठे हैं, किसको फॉलो करना चाहिए? अच्छा, क्यों एक आदमी आपको फॉलो करे? आप ऐसा क्या काम कर रहे हो? वाई शुड द पीपल फॉलो यू? ऐसा क्या आप काम कर रहे हैं या करना चाहिए आपको जिससे लोग आपको फॉलो करें? पहली बात, नंबर 1, एक आदमी जो खुद अपने टारगेट को लेकर के अपने लिए पहले तो सेल्फ डाइंग हो, खुद से खुद पर मरने के लिए तैयार हो। नंबर 1, पहली लीडरशिप शुरू होती है। नंबर 2, एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बिल्कुल मर मिटने को तैयार हो, उस नाम को लेकर के। और नंबर 3, जब एक आदमी अपने लोगों के लिए मर मिटने को तैयार हो, अपने लोगों के टारगेट को पूरा करवाने के लिए मर मिटने को तैयार हो, अपने लोगों को ऊपर उठाने को तैयार हो, देन द पीपल विल स्टार्ट फॉलो यू। वो सारी की सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो चेंज आपको दिखेगा, वो लीडरशिप आपके अंदर आएगी। नाउ इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा लीडर अगर आपको बन के रहना है तो आपको आपका पर्सनालिटी बिल्कुल मैग्नेटिक होना चाहिए। मैग्नेटिक मींस व्हाट? अगर आप किसी से बात करके जा रहे हो और पीछे से बंदा एक आवाज दे रहा है और पीछे से आवाज आ रही है, क्या बंदा मिला यार, मजा आ गया बातचीत से, आपने ऐसा फायर क्रिएट कर दिया उसके दिमाग के अंदर कि वो आदमी दोबारा भी आपसे मिलना चाहेगा। चाहे आपके बिजनेस को ज्वाइन किया या नहीं किया, उसके बावजूद भी वो आपका नाम ले रहा है और बोल रहा है कि मजा आ गया इस आदमी से मिलकर के, आपने छाप छोड़ दी।
आप गए, अपने कंपनी के बारे में बताया, आपने ब्रांड के बारे में बताया, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया, आपने लोगों के बारे में चर्चा किया। दो चीजें हैं, कई सारे लोग एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस जिसको बोलते हैं हम प्रभावित करना किसी को, यह टेम्परेरी है। आप कई सारे लोगों को देखेंगे, उनके पास जो जो डोज है वो 10-15 मिनट का है। 10-15 मिनट के अंदर एक आदमी को तो ऐसा इस तरीके से बात करेंगे, इतना टॉनिक है उनके पास कि 15 मिनट के बंदा आदमी घायल, फैन हो गया, जेब्रा फैन हो गया उसका। और थोड़े समय के बाद उसके पास कोई मसाला ही नहीं है। अगले 24 घंटे के बाद, अगले 48 घंटे के बाद, अगले 72 घंटे के बाद उस आदमी का बिहेवियर चेंज, क्योंकि उसके पास जो डोज है एक आदमी को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का, वो टेम्परेरी है। 15 मिनट का मसाला है उसके पास बस। उसके बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पता लग गया, और आदमी को लगता है यार मैं तो गलत आदमी के चक्कर में पड़ गया। फिर वो आदमी कभी मैग्नेटिक नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक्चुअल चाल चरित्र थोड़े समय के बाद बाहर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि उसका मसाला खत्म। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी के लिए क्या जरूरी है? 2 चीजें होती है जो मिल करके आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाती है। नंबर 1, पहला, आपको दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करने की क्षमता हो। और नंबर 2, उसको सस्टेन करने के लिए, बिकॉज बिना सस्टेनेबिलिटी के आप इस बिजनेस के अंदर लोगों को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। जब तक आपको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं हो, लोग होल्ड होंगे आपके रिश्ते की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से रुकेंगे। लोग प्रभावित तो हो जाएंगे आपकी बात से, ध्यान दीजिएगा, लोग प्रभावित तो हो जाएंगे आपके बातचीत से, लेकिन रुकेंगे आपकी रिश्तों की वजह से, रुकेंगे आपके बिहेवियर की वजह से, रुकेंगे जब आप उनके बारे में सोचेंगे। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज पीपल, जब आप लोगों से लोगों की बात करना शुरू करते हो ना, जब लोगों से उनकी अचीवमेंट की बात करना शुरू करते हो, जब लोगों से उनके फ्यूचर की बात करना शुरू करते हो, जब लोगों से उनके लाइफ में सेटलमेंट की बात करना शुरू करते हो, तो एक आदमी आपसे मोटिवेट होता है। आपको सिर्फ अपने बारे में बातचीत करते रहो घंटा, उससे कुछ नहीं होता। जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हो, आदमी को लग जाता है कि अगर इस आदमी के हाथ में मैंने अपना हाथ दे दिया तो मेरा भविष्य सुरक्षित है। देन मैग्नेटिक पर्सनालिटी आनी शुरू होती है आपके अंदर। ये बिजनेस 1 दिन का नहीं है, ये बिजनेस 2 दिन का नहीं है, ये बिजनेस 4 दिन का नहीं है, ये बिजनेस 6 महीने का नहीं है। एक आदमी को लगता है कि चलो ज्वाइनिंग निकालनी है, सेल्स निकालना है, अभी जो आ रहा है आ रहा है, कुछ भी बोल करके, अनाप शनाप गलत कमिटमेंट करके एक बंदा लोगों को ज्वाइन करा देता है। उसको लगता है कि कोई बात नहीं, ये मेरा करता धरता है, सब कुछ हो जाएगा। कई सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरे नेटवर्क के अंदर, जो 2 महीने 3 महीने के अंदर 200 250 सेल निकाला और लोगों को गलत कमिटमेंट करता था। गलत कमिटमेंट मींस क्या? कि आप बस आ जाइए, उसके बाद का काम मेरा है, बस मैं देख लूंगा, आपको लेफ्ट देखना नहीं, आपको राइट भी नहीं देखना है, सब मैं देख लूंगा जी। और सेलें आती चली गई। 6 महीने के बाद बंदा उठ के खड़ा हो गया, सर मेरे नीचे तो कोई आया ही नहीं, आपने तो बोला था मेरा, मैं ये भी चलाऊंगा, मैंने वो भी चलाऊंगा, मेरा तो एक भी लेग काम नहीं कर रहा। क्या उसने कमिटमेंट किया उसको कि बस आप आ जाइए, सो जाइए, हो गया। सेलें तो आ गई, लेकिन क्या वो आदमी, उसके नजर में क्या उसकी कोई इज्जत रही? क्या वो दोबारा कभी दूसरे को फेस कर पाएगा? उस आदमी को नहीं कर पाएगा। क्यों? पहली बार में गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया, सेल भी उठा लिया, लेकिन उस बंदे को होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड तब कर पाता, होल्ड करने के लिए व्यवहार चाहिए, होल्ड करने के लिए ऑनेस्टी चाहिए, होल्ड करने के लिए नजर से नजर मिलाने की क्षमता चाहिए। उस बंदे को लंबे समय तक फील्ड में दौड़ाने के लिए वो रिश्ता चाहिए, वो ड्रीम विजुअलाइज कराने का, ड्रीम सेल करने की कैपेसिटी चाहिए लगातार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया आपका बिजनेस हो गया। प्रोडक्ट सेल करते हो, बंदा आपके बिजनेस में आया, अगर उसको टिका के रखना है तो प्रोडक्ट सेलिंग के साथ साथ ड्रीम सेलिंग करना और ड्रीम बिल्डिंग करना भी आना चाहिए, लगातार आना चाहिए। बिकॉज
एक ड्रीम पूरा हुआ नहीं कि दूसरा ड्रीम उसके सामने बिल्ड हो जाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी। और लीडर वो जो कभी भी गाड़ी में ब्रेक लगने ना दे। लगातार आपको यह आना चाहिए कि आपका खुद कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक सेट है। आप उस मोमेंटम में बात कर रहे हो टीम के साथ, जिसमें आपके बातचीत करने से वो डायनामिसिटी झलक रही है, वो पागलपन दिख रहा है, वो बातों के अंदर वो वेव दिख रहा है, तो नीचे नीचे वेव ट्रांसफर होगी। और आप ही के अंदर अगर वो वेव नहीं है ना, तो नीचे वाले को आप क्या दोगे? क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। तो बी अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी अगर नहीं है तो बात करने का तरीका देखो कि एक आदमी कैसे बात करता है, एक आदमी की चाल, एक आदमी की ढाल, एक आदमी की बातचीत, एक आदमी के नखरे, एक आदमी का मोटिवेशन का लेवल, एक आदमी किस तरीके से एक दूसरे को रोकता है। ये बातें आपको सीखनी पड़ेगी। सिर्फ सेल्स निकालना बिजनेस का एक पार्ट है, याद रखिएगा। लीडरशिप में काम करना, सेल्स निकालना सिर्फ एक पार्ट है। आपकी चाल कैसे सुधरेगी, आपकी ढाल कैसे सुधरेगी, आपका व्यवहार कैसे बड़ा होगा, आपका रिश्ते कैसे बनेंगे, आपका चेक कैसे बड़ा होगा, टीम को नॉन स्टॉप कैसे काम करवाना है, ये जिस दिन आप सीखेंगे उस दिन आपका मैग्नेटिक पर्सनालिटी दिखना शुरू हो जाएगा। लोग अपने आप आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। एंड देन enthusiasm, this is my favorite words. Enthusiasm, a man who is lack of enthusiasm is just like a flat tire. एक आदमी जिसके अंदर enthusiasm नहीं है वो बिल्कुल पंक्चर टायर की तरह। पंक्चर टायर समझते हैं ना? पंक्चर टायर। मैं किसी को बोलूंगा तो भाई क्या नाम है आपका, इधर आइए, और रुपेश जरा एक बार तुम थोड़ा सा एक्टिंग करके बताओ यहां पे कि एक स्कूटर है या कोई टायर है गाड़ी का, पंचर हो गया, वो अब कैसे चलेगा वो? हाँ, अब देखो सब लोग, क्या होगा चाल? क्यों? क्योंकि हवा निकल गई है, टायर फ्लैट है। अरे छोड़ो, मैंने तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक बहुत बेकार एग्जांपल देता हूं। कभी कुत्ते को देखा है गांव में? कुत्ते सबको देख रहे हैं। सोसाइटी में भी आजकल आदमी नहीं पालना चाहता, आदमी कुत्ता को पालना चाहता है, क्योंकि आदमी से आदमी संभलना मुश्किल हो गया है। आजकल जब मैं फ्लैट से बाहर निकलता हूं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो इतने बड़े बड़े कुत्ते को लेकर लोग चलते हैं कि मुझे लगता है कि इससे 6 फीट की दूरी पर रहना चाहिए, वरना एक काट लेगा। और आदमी डरता किससे? जरा ध्यान देना, जो जिस कुत्ते के अंदर देखोगे ना, जो इंथुजियास्टिक है, जो जोश में है, उसकी पूंछे देखो कैसे फड़फड़ा रही है। हेलो, वो इंथुजियास्टिक है। और जो बैठा हुआ है, जिसकी पूंछ बिल्कुल अंदर है, उससे कोई बच्चा डरने को तैयार नहीं। कोई डरता है क्या? नहीं डरता। वो ऐसे यूं उसको क्रॉस करके निकल जाता है, उसके ऊपर भी जंप मार के निकल जाएगा। लेकिन जिसका पूंछ फड़फड़ा रहा है, उसके इर्द गिर्द कोई भी आदमी टकराना, बोला दूर से ही सलाम इसको। क्यों? उसके जोश को देख करके आदमी हैरान है। जब एक जानवर के जोश को देख करके आदमी 6 फीट दूर रहता है, सोचो आपके अंदर इतनी आग होना चाहिए, इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना इंतुजियाज्म होना चाहिए कि जहां पर भी खड़े हो जाओ तो आपके इर्द गिर्द सबके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, सबके अंदर वाइब्रेशन दौड़ जाना चाहिए। वो रुकेगा नहीं। गाड़ी में अगर हवा भरी हो तो बिल्कुल सही चलेगी, और हवा नहीं हो तो नहीं चलेगी। और एक बात याद रखना, जिंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है, एक अच्छा लीडर बन के रहना है, रोड पे चलोगे, जिस तरीके से टायर की हवा पंचर होती है, हवा निकलती है, उसके बाद हम करते क्या है? उसमें हवा डलवाते हैं, पंचर बनवाते हैं, रिपेयर करते हैं, हवा भरवाते हैं, रिपेयर करते हैं, हवा भरवाते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर आगे चलोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कई बार ऐसा होगा कि आपका मोटिवेशन लेवल डाउन जाएगा, कई बार होगा मोटिवेशन लेवल अप जाएगा, कई बार आपको लगेगा कि बिजनेस मुश्किल हो रहा है, कई बार ऐसा लगेगा लोग आपकी टांग को खींच रहे हैं। याद रखना, जब भी आपका एंथुजियाज्म डाउन हो, जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, जब भी आपका जोश डाउन हो, वो हवा भरते रहना है। हवा कहां से भराएगा? हवा भरने की पंप, वो मशीन किसके पास है? वो आपके अपलाइन के पास है। वो इस मीटिंग में आकर के वो इंथुजियाज्म आपका, वो जो हवा है ना, पंचर टायर का इलाज और पंक्चर्ड आदमी का इलाज सिर्फ मीटिंग में हो सकता है। इसलिए मीटिंग में आना कभी भी ना भूलें, याद रखिएगा।
तो रुकना नहीं है, अपने आप को रिपेयर करना है, मोटिवेशन का एयर फिल करना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी आग लगती रहेगी पूरे टीम के अंदर। यस और नो? गुड। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको यह सीखना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा। देखो, जब काम करना शुरू करोगे तो चैलेंजेस तो आएगा। लास्ट टाइम मैंने चैलेंजेस के बारे में बात किया था, जब लास्ट मीटिंग मैंने लिया था, इफ यू रिमेंबर, जब लास्ट मीटिंग मैंने लिया था तो लास्ट मीटिंग में भी मैंने आपको चैलेंजेस को लेकर के बात की थी, आपको ध्यान होगा, इफ यू रिमेंबर। और मैंने ये बोला था कि चैलेंज का लेवल, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, चैलेंज लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग। राइट नाउ यू आर एग्जीक्यूटिव, यहां से आपका लेवल आगे बढ़ेगा, सिल्वर और गोल्ड भी होगा, पर्ल भी होगा, टोपैज भी होगा। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर, आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आपके सामने जो चैलेंजेस आ रहा है उस चैलेंजेस से आप निपटते कैसे हैं। अगर वो चैलेंजेस में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है तब तो आपका बेड़ा पार है, फिर तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मुश्किलें आएंगी और उन मुश्किलों से लड़ना कैसे, ये आपको सीखना पड़ेगा। परेशानियां हमेशा आएंगी। कभी कोई प्रोडक्ट को लेकर के कंप्लेन कर रहा है तो हो सकता है कि आपका एंथुसियाज्म का एयर डाउन हो जाए। कई बार ऐसे लोग आते हैं होटल में, किसी के साथ रुकने में परेशानी है, सर मेरा ट्रिपल शेयरिंग में किसी और बंदे को ले लो, उसके लिए वही चैलेंज है। ये आदमी मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये जम नहीं रहा, किसी और को मेरे साथ लगा दो। किसी को खाने में प्रॉब्लम है, उसी को लेकर के चैलेंज। किसी में नमक ज्यादा हो गई, किसी की चीनी कम हो गई। हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के चैलेंजेस रहता है लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो आपको देखना है। इन सारी चीजों के अंदर आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, वो चैलेंज क्या है। और वो चैलेंज जिस दिन सिर्फ वो एक चैलेंज आपको याद रहेगा ना, ये दिख रहा है मिशन 1 करोड़। जब जब आप इसको याद करोगे, जब जब याद करोगे 1 करोड़, 1 साल, वो रहा 1 करोड़ और ये रहा टाइम, चलना है। और चलने के लिए मैंने आपको दो तरीके बता दिए। बेसिक सिर्फ वही है, 2 ही दवाइयां खानी है रोज। तीसरी दवाई इस इंडस्ट्री में बनी नहीं है, और वो 2 दवाई क्या है? सी मोर पीपल एंड शो द प्लान। जब भी एक आदमी के पास हम लोग मिलने के लिए जाते थे, मुझे मालूम है एक प्लान हुआ किसी का, कोई नया आदमी आया, सेल नहीं आया, दूसरा प्लान किया, सेल नहीं आया, चेहरा लटका हुआ है, तीसरा प्लान किया, सेल नहीं आया, डाउन, चौथा प्लान किया, अगर सेल निकल के आ गया, वही आदमी घोड़े की तरह खड़ा हो गया, बोला मजा आ गया सर। लीडर के पास नया बंदा को तैयार करना पड़ेगा आपको, तो चैलेंजेस से निपटना सीखना पड़ेगा, चैलेंज लेना पड़ेगा और वो उसको आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। एक आदमी का भरोसा बढ़ता है आपके ऊपर, बोलता है कि सर को देखो, एक किया नहीं आया, फिर भी अगला प्लान, फिर दूसरा प्लान, फिर तीसरा प्लान, फिर चौथा प्लान। क्यों? एक आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और वो रुक गया ना तो लीडर नहीं है। सेल कन्वर्ट करके एक बंदे को दिया, उसका भरोसा बढ़ा, उसका एंथुसियाज्म का लेवल ऊपर उठा, उसका मोटिवेशन उठा। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक यह याद रहेगा कि आप कौन से मिशन पे काम कर रहे हो, तो आप आंधी तूफान हर चीज से लड़ लोगे। और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो ऊपर उठा हो और उसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए हो। चैलेंजेस आएगी। लास्ट में एक चीज बोल के खत्म करूंगा। सब कुछ यहां से शुरू होता है। वॉच योर थॉट्स विच टर्न इनटू वर्ड्स, एंड वॉच योर वर्ड्स विच टर्न इनटू एक्शन। Watch your action which turn into habit, and watch your habit which turn into character, and watch your character which turn into destiny. आप कहां जाओगे, आप कहां जाओगे, यह आपकी सोच डिसाइड करेगी। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। आज मैं बिल्कुल देसी में बोला हूं ताकि सबको समझ में आए। लास्ट टाइम का ट्रेनिंग था, मुझे लगा कि रेस्पॉन्स कम है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब देसी हो जाने में ही फायदा है। तो मैं पूर्ण रूप से आज आपके अंदाज में मैं बात किया ताकि मैक्सिमम लोगों को डाइजेस्ट हो। आप यहां से निकलो
जो चीज आप लेकर के जा रहे हो यहां से, उसको याद रखिएगा कि आपने क्या लिया। आपके अपलाइन ने कल से लेकर के आज तक का ये पूरा का पूरा सेशन चला। विशेष जी ने आपको ट्रेनिंग दिया होगा, आपको सोहन जी ने ट्रेनिंग दिया होगा, आपको अमित मिश्रा जी ने ट्रेनिंग दिया होगा, बहुत सारे स्पीकर ने आपको ट्रेनिंग दिया होगा। वो ट्रेनिंग के अंदर एक एक चीज, कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है, क्या ऐसी चीज है जो आपने दिमाग में डाला हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। एंड फाइनली 16 जून क्रूडेलिया क्रूज, टारगेट सबके दिमाग में है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से बात हुई होगी। जाते जाते याद रखिएगा, जितने लोग यहां पर आए हैं उन लोगों को कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि रूट कैंप आपने अटेंड किया है बिल्कुल सही टाइम पे, 2 महीने पहले। 2 महीने का टाइम, मतलब आपको टारगेट से पहले 2 महीने का खुराक मिल गया। अगर आप जीत के आते हो तो फिर तो आज इस ट्रेनिंग में बैठने का मतलब जो है ना, बोलते हैं ना कि जितने लोगों ने ट्रेनिंग दिया ना, सबकी मेहनत वसूल हो जाएगी। सो आर यू रेडी टू विन? आर यू रेडी टू विन? ऐसे नहीं, जोर से, आर यू रियली रेडी टू अचीव द टारगेट? दैट्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।